वीलुकअप जो है यूनिक वैल्यू पर काम करता है, लेकिन आज हम वीलुकअप को डुप्लीकेट वैल्यू पर भी काम करवा के देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास डेटा है जिसमें नाम जो है 2-3 बार रिपीट हुआ है, जूली कुमारी जूली कुमारी। तो अगर हम वीलुकअप लगाएंगे तो ये सिर्फ पहले जो जूली कुमारी दिखेगा उसका ही रिपोर्ट देगा, लेकिन हमको सब चाहिए, जितनी बार जूली है उस सब रिपोर्ट चाहिए। इसके लिए हम पहले एक हेल्पर कॉलम की हमको जरूरत पड़ेगा। इसके लिए हम एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ हेल्पर कॉलम बना देंगे। हेल्पर और यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे काउंट इफ का। अगर देखिए, अगर कहीं पर भी अगर 2-3 नाम रहता है उसको 1-2-3 करके हम बुलाते हैं। सेम इसी प्रकार हम यहाँ पर 1-2-3 का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ टैब, और रेंज में जो है B2 को ही रेंज बना लेंगे, B2 रेंज B2, और फर्स्ट B2 को जो है हमको लॉक कर देना है। फिर कॉमा देकर क्राइटेरिया में भी हमको B2 को ही रखना है, कर देंगे। और इसको देखिए, जहां जूली कुमारी थी वहां एक आया, फिर रोमा थी, अलग नाम है इसलिए ये 1 दिखा रहा है, फिर ये भी अलग नाम है, लेकिन ये जूली 2 बार आई है, 1 2, यहाँ 2 दिखा दिया है। फिर जहां जितना बार ये रिपीट करेगी उसको ये 2-3 करते जाएगा। तो 1-2-3 तो हम ला लिए, लेकिन हमको करना है जूली कुमारी 1 जूली कुमारी 2। इसके लिए हम फॉर्मूला के आगे में B2 जो नाम जहां है उसको ले लेंगे, रेंज सेल को B2 को ले लेंगे, फिर एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, इसको इंटर करेंगे। ये आ गया है जूली कुमारी 1। अब जहां जहां जो रहेगा वो आ जाएगा। ये जूली कुमारी 1, जूली कुमारी 2, जूली कुमारी 3। इसका मतलब जो है हम हेल्पर कॉलम की मदद से इसको यूनिक में चेंज कर दिए हैं। अब तो वीलुकअप काम करेगा ही, क्योंकि वीलुकअप जो है यूनिक वैल्यू पर काम करता है। लेकिन जब हम फार्मूला लगाने से पहले हम सीरियल नंबर का यूज करेंगे, सीरियल नंबर यूज करेंगे तभी फार्मूला मेरा लगेगा। यहाँ सीरियल नंबर यूज कर लेंगे, फिर कहीं पर जिसको हम निकालना है उसका नेम लिख लेंगे, जूली कुमारी, और यहाँ फार्मूला लगाएंगे। हाँ, एक पहले सीरियल नंबर ला लेते हैं, और यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं वीलुकअप का टैब। लुकअप हमको करना है जूली कुमारी का, लेकिन अभी हम यूनिक वैल्यू में जो हेल्पर कॉलम बनाए हैं जूली कुमारी 1 है, यहाँ तो हम सिर्फ जूली कुमारी लिखे हैं। इसके लिए हम इसको भी हमको जूली कुमारी 1 करना है। इसके लिए हम पहले इसको लॉक करेंगे, फिर एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, इसीलिए हम सीरियल नंबर का यूज किए थे। और यहाँ सीरियल नंबर ले लेंगे और इसमें कॉलम को हमको लॉक कर देना है, ए को मतलब लॉक कर देना। फिर कॉमा करना है, टेबल अरे पूछ रहा है, टेबल अरे में हमको हेल्पर कॉलम से लेना है, क्योंकि वो चेक करेगा हेल्पर कॉलम से ही। फिर इसको लॉक कर देना है, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम कॉलम का यूज करेंगे, क्योंकि जो है कॉलम आगे बढ़ेगा, इसलिए हम कॉलम फंक्शन का यूज करेंगे। टैब और रेफरेंस हमको यहाँ रिजल्ट हमको कहाँ से चाहिए, नेम से, तो नेम जो है 1 2 दूसरे कॉलम से है, इसलिए यहाँ से इसको रेफरेंस इसका ले लेंगे। फिर इसको बंद कर देंगे, कॉमा, एग्जैक्ट के लिए 0, फिर इसको बंद कर इंटर कर देंगे। फिर इसको ड्रैग करेंगे, फिर ड्रैग कर देंगे। देखिए आ गया, जितनी बार जूली कुमारी थी सब डेटा ये दे दिया है, लेकिन जहाँ पर ये नहीं थी उसको ये एरर दिखा रही है। इसके लिए हम फॉर्मूला के आगे इफ एरर का यूज करेंगे, एरर को हटाने के लिए इफ एरर का यूज करेंगे। टैब और वैल्यू में जो है ये फॉर्मूला जो लगा है उसी को रहने देंगे, फिर कॉमा देकर वैल्यू इफ एरर में हम इसको ब्लैंक कर देते हैं, इंटर कर देंगे, फिर इसको टैग करेंगे। अब देखिए जहां भी एरर था वो हटा दिया है। जूली कुमारी जो थी 4 बार आई है, तो चारों जो था रिजल्ट हमको ये दे दिया है। अब यहाँ देखिए हम चेंज करके भी दिखाते हैं, जैसे हमको रोमा का देखना है तो यहाँ रोमा कुमारी लिखेंगे, दिखा दिया। इसका मतलब वीलुकअप जो है यूनिक वैल्यू पर भी काम करता है और डुप्लीकेट वैल्यू पर भी काम करता है, लेकिन इसके लिए हम एक हेल्पर कॉलम बनाते हैं। इसी प्रकार और अगर एक्सेल में फॉर्मूला की जानकारी चाहिए तो एक्सेल की क्यून को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।